कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ के पंचम दिवस पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम यहाँ ऊपर बैठकर देखते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर रोज़ की तरह अपने समय से भी हमसे भी पहले आकर यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आपका बहुत अति आभार, और आपकी इस श्रद्धा रूपी जो हृदय में आपके जो प्रेम है उसका अति आभार हमारा। तो आइए पहले सब मिलकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो कल चतुर्थ दिवस पर जिन विषयों पर कथा हुई, जो पंचम स्कंद की कथाएं हुई, जिनके अंतर्गत स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत के पूरे वंश का वर्णन है, फिर उनके यहाँ ऋषभ देव महाराज का प्राकट्य भगवान के अवतार का, फिर भरत के चरित्र का वर्णन सुना, फिर उसके आगे जड़ भरत की जो रघुगण महाराज को जो शिक्षाएं थी उनके विषय में हमने उन शिक्षाओं का श्रवण वर्णन किया। और फिर आगे जो खगोल और भूगोल के अंतर्गत जो अध्याय हैं उनके अंतर्गत हमने 7 द्वीपों का वर्णन सुना। जम्बू द्वीप, पलकश द्वीप, इस प्रकार जो शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, इस प्रकार जो ये 7 द्वीप है जिनके चारों ओर 7 अलग अलग रसों के समुद्र हैं, इनके विषय में सुना। फिर 9 वर्षों के ऊपर जो है
वो चर्चा हुई जिसके अंतर्गत इन 7 द्वीपों में जिस प्रकार प्रकृति के पंच महाभूतों की और सूर्य ब्रह्मा आदि की पूजा होती है, इस प्रकार जो 9 वर्ष थे उनके विषय में हमने जाना। एक ऐलावत वर्ष हमने सुना जिसमें संकर्षण की उपासना भगवान शंकर करते हैं पार्वती जी के साथ, जिस वर्ष में कोई पुरुष नहीं आ सकता है, सिर्फ स्त्रियां ही वहाँ होती हैं। उसके विषय में कल थोड़ी सी चर्चा हुई। फिर भद्र वर्ष है, हरि वर्ष है, फिर इस प्रकार केतुमाल वर्ष, रमणिक वर्ष, फिर आगे इसमें हिरण्याव वर्ष आता है, फिर उत्तर कुरु वर्ष है, फिर आगे इसमें भारत वर्ष है जिसमें हम सब रहते हैं, जिसमें नर और नारायण की उपासना नारद जी स्वयं करते हैं। 6 महीने नारद जी करते हैं उपासना और 6 महीने मानव पूजा होती है। फिर छठे स्कंद का प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत हमने भगवान पोषण कैसे करते हैं उसका वर्णन सुना, जिसके अंतर्गत नाम के द्वारा अजामिल का उद्धार हमने उसके ऊपर सुना, चर्चा हुई, कथा हुई। उसके बाद इसके आगे की जो कथा हुई जिसके अंतर्गत भगवान रूप के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं, जिसमें दक्ष का जो पुनः भगवान ने जो अगमर्षण पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे थे उनका उद्धार सुना। फिर किस प्रकार भगवान नाम के द्वारा कवच, नारायण कवच के द्वारा इंद्र की रक्षा करी, वृतासुर का उद्गार सुना, वृतासुर का उद्धार सुना। फिर आगे और चित्रकेतु महाराज का जो पूरा हमने चरित्र सुना। इस प्रकार ये छठे स्कंद की जो कथा हुई ये हुई। फिर 7वें स्कंद के अंतर्गत जो 15 अध्यायों का जो स्कंद था, जो आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक अध्यायों के अंतर्गत 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु का जो अद्भुत घोर तपस्या का वर्णन सुना। उसके बाद प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है उसके लिए भगवान नरसिंह का अवतार का 5 अध्यायों में वर्णन, और फिर नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को जो वर्णाश्रम धर्म की शिक्षाएं हैं उनके ऊपर ये 7वां स्कंद जो हुआ ये कल संपूर्ण हुआ। फिर 8वें स्कंद में जो आगे एक अध्याय में, जैसे 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें हमने पहले अध्याय के अंतर्गत कल कुछ मनवंतरों का वर्णन सुना, जिसमें जो मनवंतर हैं, महाराज जी का स्वागत है, मनवंतरों का जो वर्णन है उसमें सुना। मनवंतर का दूसरा अर्थ एक होता है सद्धर्म, कि यदि भगवान ने ये जो सृष्टि को यदि रचा है, ये ब्रह्मांड को रचा है, जो इसका जो शासन है वो किस प्रकार किया जाए, तो ये मनवंतरों का इसमें पूरा का पूरा विश्लेषण हुआ है और इसको सद्धर्म स्कंद भी कहते हैं। मनवंतर जैसे 4 युग हैं हमारे, ये सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है, ऐसे 4। तो सतयुग से 2 गुना, फिर 3 गुना उससे त्रेता, फिर 4 गुना उससे सतयुग, इस प्रकार से ये युग होते हैं। और फिर 71 चतुर्युगी का एक ब्रह्मा का कल्प होता है, फिर महाकल्प होता है और फिर महाप्रलय होता है। हर मनवंतर में एक इंद्र चुना जाता है, सप्त ऋषि चुने जाते हैं और हर मनवंतर में एक भगवान का अवतार होता है। इसी प्रकार उसे मनवंतर अवतार कहते हैं। इस प्रकार ये मनवंतरों का हमने वर्णन सुना। फिर इसके आगे के 3 अध्यायों में गज और ग्रह की जो कथा है, भगवान किस प्रकार नाम भगवान की उपासना का जो के द्वारा किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं उसकी कथा सुनी हमने कल। तो अब जो आगे इसमें कथा आती है, 24 अध्यायों के अंतर्गत एक अध्यायों में कुछ मनवंतरों का वर्णन है, जिसमें चाक्षुष मनवंतर है, तापस मनवंतर है, उत्तम मनवंतर है, वैवस्वत मनु है। इस प्रकार अलग अलग मनुओं का वर्णन आता है इसमें। फिर इसमें आगे, इसी में आगे बढ़ते हुए जो वर्णन आता है वो गज और ग्रह की कथा का वर्णन आता है, और गज और ग्रह की कथा के बाद जो वर्णन आता है वो आता है आगे जो 9 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं जो आगे के। इसमें भगवान किस प्रकार ये जो सृष्टि है उसमें जो सामग्रियां किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं, इसकी पूर्ति के लिए, पुष्टि के लिए, पोषण के लिए, और किस प्रकार इन जो समस्त मानव जाति है उसमें जो कार्यरत होने वाली जो
प्रयोग में होने वाली जो सामग्रियां हैं उनकी उपलब्धि भगवान किस प्रकार कराते हैं, जिसके अंतर्गत समुद्र मंथन का वर्णन है। और फिर 9 अध्यायों में आगे भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति और भगवान के सानिध्य शरणागति से किस प्रकार भगवान क्या करते हैं उसका 9 वर्णन है। और अंतिम के एक अध्याय में जो वर्णन आता है वो सत्यव्रत महाराज की कथा का वर्णन आता है, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार का वर्णन है और मत्स्य अवतार की सत्यव्रत महाराज को शिक्षाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो मत्स्य पुराण जिसको कहा गया। तो आइए हम पहले अब आगे जो 10 अध्याय जो आगे के हैं, जो समुद्र मंथन के हैं, उसकी कथा का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं। दुर्वासा मुनि क्रोधी मुनि है, जो बड़े क्रोध के लिए प्रचलित मुनि है। एक बार घूमते हुए उनके पास कहीं घूमते उनको एक अम्लान कुसुम कमल की माला मिली, कमल कुसुम की जो माला मिली, और बहुत सुंदर माला थी। दुर्वासा मुनि के मन में ये इच्छा हुई कि मैं इस माला को देवों के जो देव इंद्र हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं, इनको दूं। अभी तो इच्छा ही प्रकट की थी दुर्वासा मुनि ने। थोड़ा आगे चले हैं, इंद्र स्वयं ऐरावत पर भ्रमण करते हुए उनको दिख गए। और जब इंद्र देखे तो दुर्वासा मुनि ने उनको वो माला सुपुर्द कर दी कि इंद्र, मैं आपके लिए ये माला जो अम्लान कुसुम जो है, ये कमल बहुत सुंदर माला है, मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। परंतु इंद्र में अभिमान सदैव ही रहा है और इस बार भी उनके इस अभिमान के कारण एक कृत्य हो गया। इन्होंने इस माला को पहना और पहनकर पहले हाथी खुद पहना और उतार कर हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उतार कर सूंड से उसको नीचे फेंक दिया और आगे बढ़ गया और पैरों के नीचे आ गई। और ये सब दुर्वासा मुनि की आंखों के सामने देखते देखते हो गया। अब दुर्वासा मुनि को आया क्रोध और दुर्वासा मुनि ने कहा, इंद्र, अपने इस इंद्रता के अभिमान में तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि किसी पुष्प की माला को यह प्रसादी है, इसको सदैव ग्रहण कर रखना चाहिए। तुम्हें जरा भी इस पर अपने अभिमान में इतने तुम मुग्ध हो गए, तुम्हें यह भी नहीं संभवतः मर्यादा का ध्यान रहा। जाओ, निश्रीक भवो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम निश्रीक श्रीहीन हो जाओ। अब इंद्र हो गया श्रीहीन और स्वर्ग पर जो राज्य स्थापित हो गया वो हो गया बलि महाराज का। अब ये सारे देवता यहां वहां भटकते हुए पहले ब्रह्मा और रुद्र के पास गए, शंकर के पास, और प्रार्थना करी कि इस प्रकार स्वर्ग के ऊपर दैत्यों का आधिपत्य हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा और रुद्र कहते हैं, हम तो इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। सबने मिलकर भगवान की स्तुति की, भगवान की बहुत भारी स्तुति की। भगवान आप ही पृथ्वी हैं, भगवान आप ही जल हैं, भगवान आप ही सभी कारणों के कारण हैं। इस प्रकार जब स्तुति की तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को, रुद्र को तो भगवान के दर्शन हुए, परंतु और किसी देवता को भगवान के दर्शन, उनकी आंखें चौंधिया गई कि वो देख नहीं पाए भगवान को। तो ये जब दर्शन भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए, फिर देवताओं को भी भगवान विष्णु ने, नारायण ने कृपा दृष्टि प्रदान कर स्वयं के दर्शन दिए। सब देवता भी धन्य हुए भगवान के दर्शन पाकर। अब हुआ क्या आगे? अब ये देवता कहते हैं, भगवान इस प्रकार हमारे जो स्वर्ग की जो गद्दी है, स्वर्ग का जो शासन है, वो दैत्यों का हो चुका है। भगवान नारायण कहते हैं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस वक्त बलि धर्म के रास्ते पर है, ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त है बलि को, और वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। और धर्म के मार्ग पर जो चलता है उसको मैं स्वयं भी विचलित नहीं कर सकता। बलि इस वक्त पूर्ण सत्य में स्थित है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। तब भगवान ने, यहाँ पे नारायण ने उनको मूसक न्याय बताया है।
मूसक न्याय के अंतर्गत ये बताते हैं भगवान उनको, जैसे एक चूहे का पिंजरा लगाया हो और उस पिंजरे में चूहा घी की जो रोटी है वो खाने के भाव से भीतर चला जाए और उसके पीछे पीछे उस चूहे को खाने के लिए सर्प चला जाए और दोनों उसमें फंस जाएं, तो उन दोनों को आपस में संधि कर लेनी चाहिए। सर्प चूहे से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे दांत बहुत नुकीले हैं, तुम इस जो ये जाल है इसको तुम काट दो और फिर हम बाहर दोनों चले जाएंगे, फिर जिसका जो धर्म है वो हम अपना पालन करेंगे। चूहे ने काटा जाली को, अभी रात भर का समय है, हम चलते हैं, इस प्रकार करते हैं। ये करा, चूहे ने काटा, बाहर निकले, सर्प बाहर निकला, चूहा बाहर निकला, सर्प चूहे को खा गया। तो कहा क्या करना चाहिए? सर्धम वृत्ति यतान, आप संधि कर लीजिए, उनसे संधि कर लीजिए, देवताओं से। इस वक्त आप दैत्यों से संधि कर लीजिए, अभी देवता आपसे बलवान है, दैत्य आपसे बलवान है, आप उनसे जाकर संधि कर लीजिए। अब संधि के विचार से ये सारे के सारे जब इंद्रलोक स्वर्ग लोक में जाने लगे तो दूर से आते हुए नियत्थे जब देवताओं को देखा तो सारे असुरों ने, दैत्यों ने सोचा कि अब आ ही गए हैं सब यहाँ पर देवता, तो इनको बंदी बना लेते हैं हम। अब बंदी बना लेने के विचार से ये जब करने लगे तो बलि महाराज ने कहा नहीं, अभी ये हमारी शरण में आए, नियत्थे आए, इससे हमारा यश कम होगा, तो अभी इनको कुछ ना कहें। अब ये देवता जब यहाँ आए, इनसे कुछ कहा नहीं दैत्यों ने, और जब बात करते हुए कहा कि देखें बलि महाराज, अब ये स्वर्ग का शासन तो आपका है, परंतु एक हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं को भगवान विष्णु ने, ये नारायण ने ये जो समाधान है ये बताकर भेजा था, आप ये कहना दैत्यों से, वो मान जाएंगे। तो कहा क्या करना चाहिए? तो कहा हम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे, उसमें अमृत निकलेगा, आप भी पीजिएगा, हम भी पिएंगे, हम दोनों का भला हो जाएगा, फिर जैसी भगवान की इच्छा वैसे सब होगा। बलि महाराज ने कहा ठीक है। अब ये सब एकत्रित हुए, दैत्य इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, और देवता सब के सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। सुरा, असुरा, निर्जरा, ऐसे देवताओं को पहले भी, ये इसके बाद से ये देवताओं के नाम हुए। तो देवता भी एकत्रित हुए, असुर भी एकत्रित हुए। अब क्षीर सागर का मंथन करना है तो कैसे किया जाए मंथन? सबने विचार करके इस तरह से सोचा कि मंदराचल पर्वत को माथनी बनाते हैं। अब मंदराचल पर्वत को ये सारे के सारे दैत्य और देवता एक साथ मिलकर उठाने के लिए गए, परंतु जब उठाने के लिए गए, मंदराचल पर्वत को उठाया उन्होंने, और उठाते ही वो पर्वत गिर गया, और वो उनके ऊपर गिरा, दोनों के ऊपर, देवताओं के और असुरों के दोनों के अंग भंग हो गए। भगवान नारायण ने दृष्टि डालकर पुनः इनके जो शरीर है वो सबके ठीक किए, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे हम जादू का कोई खेल माया का देखते हैं, ऐसे भगवान ने सबको ठीक कर दिया। और भगवान आए गरुड़ पर चढ़कर फिर, और गरुड़ पर चढ़कर मंदराचल पर्वत को गरुड़ के पीठ पर रखा, सभी देवताओं को बिठाया, असुरों को बिठाया, और फिर क्षीर सागर की ओर ले गए। अब यहाँ आकर क्षीर सागर का कहा कि मंथन करना है तो माथनी किसको बनाया जाए? तो वासुकी को बनाया गया नेकी। वासुकी नाग को जब ये नेकी बनाया गया कि एक हाथ से हम खींचेंगे, एक साइड से देवता खींचेंगे, इस प्रकार जब ये इस विचार से ये करने लगे, तो अब पहले तो देवता हो गए मुख की तरफ, और ये सारे असुर हो गए पूंछ की तरफ, जो सर्प की पूंछ होती है उसकी तरफ हो गए। अब दोनों में फिर से एक बहस हो गई कि नहीं, हम पूंछ की तरफ नहीं जाएंगे, हम दैत्य, हम बड़े हैं, हम पहले पैदा हुए हैं, हम बड़े हैं आपसे, हम यहाँ पर नहीं, पूंछ की तरफ, पीछे की तरफ हम नहीं लगेंगे सर्प के। तो वासुकी नाग तो पहले तैयार ही नहीं हो रहे थे, तब उनको मना कर, बड़ी सुझा बुझा कर कि आपको भी अमृत का एक हिस्सा हम पिला देंगे, एक भाग आपको अमृत का देंगे। तो वासुकी भी जब तैयार हो गए थे
तो अब ये मान नहीं रहे हैं, सारे देवता आपस में युद्ध करने लगे, वे फिर से बहस करने लगे, नहीं हम नहीं यहाँ लगेंगे, हम आगे के मुंह की ओर लगेंगे। फिर भगवान नारायण आए वहां पर, और नारायण भगवान ने कहा, देखो देवताओं, तुम मेरी बात मानो, अच्छे काम में यदि कोई हो रहा हो उस वक्त ऐसे विघ्नों के बीच में ध्यान, इन चीजों पर अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, आप जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। अब देवताओं को बाद में ये समझ आएगा कि भगवान ने जो पूंछ की तरफ भेजा है उसका जो फायदा होगा वो क्या होगा। अब ऐसे जब भगवान ने किया है, अब ये इसको मंदराचल को खींचने का अभी थोड़ा प्रयास ही करने लगे हैं। मंदराचल नीचे सागर में अंदर पाताल की ओर जाने लगा, कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे। भगवान ने यहाँ पर फिर एक अवतार लिया है अपना, कच्छप अवतार भगवान ने लिया है यहाँ पे, और कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया है। और फिर जब फिर दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ, फिर प्रारंभ होने पर मंथन, कभी मंदराचल इधर की ओर झुक जाए कभी मंदराचल इधर की ओर झुक जाए। भगवान ने 1000 हाथों से ऊपर उस मंदराचल पर्वत को देखा, हाथों से पकड़ लिया, उसको संभाल कर एक साथ स्थिर रखने का भगवान ने ये कार्य किया। और दूसरी ओर भगवान देवताओं में अपने अंश प्रवेश कर कर खींचने लगे, फिर इधर असुरों में प्रवेश कर कर स अंश इसको वासुकी को खींचने का भगवान इन देवताओं के अंशों में दोनों में प्रवेश कर कर इस प्रकार खींचने लगे। अब भी इनसे ये जो है खींचा नहीं जा रहा है, अच्छे से मंथन हो नहीं पा रहा है। तब भगवान ने फिर दोनों हाथों से और इस वासुकी के एक हाथ से मुंह को पकड़ा, दूसरे हाथ से पूंछ को पकड़ा और फिर मंथन करना प्रारंभ किया। अब ये जैसे ही मंथन करना प्रारंभ किया तो कोई भला काम जब हम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले विघ्न आता है, लेकिन तत्वज्ञानी जो होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो इसे देखकर, इसे विघ्न को देखकर घबराते नहीं हैं। तो यहाँ पर जब सबने ये सोचा कि अब विघ्न जो हो गया है, क्या करना चाहिए हमको, क्या करें हम, ये विघ्न विष, कालकूट विष निकला है इसमें। सबसे पहले जो कालकूट विष जब निकला है तो सबने कहा कि अब इस विष का क्या करेंगे, इसे कौन धारण करेगा। ये विष की जो पवन है, हवा है, इससे फिर जीव जंतु सारे, पेड़ पक्षी जन वनस्पतियां सब वहां पर सारी जलने लगी, सब और विष ही विष हो गया, सब और प्रलय का वातावरण होने लगा। तब भगवान ने प्रार्थना भीतर मन से की शंकर भगवान को कि आप इस प्रकार देवता आपके पास असुर आएंगे, आप इनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। अब ये सब मिलकर गए हैं, क्योंकि विष के अधिपति तो शंकर हैं। तो यहाँ पर विष के लिए कालकूट वृक्ष विष को कैसे किया जाए, अब मिलकर जब भगवान शंकर के पास गए हैं, भगवान शंकर ने माता गौरी से पूछा है क्या करूं। तब कहते हैं कि देखो, साधुओं का, महात्माओं का, ऋषियों का और सत्पुरुषों का ये पहला कर्तव्य होता है कि जो मानव कल्याण के लिए जो कार्य हो उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले सबसे अग्रभाग में खड़े होकर करना चाहिए। आप जाइए और यहाँ पर इस जो विष है इसका आप इनका समाधान कीजिए। भगवान शंकर आए, भगवान ने सारे पृथ्वी से, सारे ब्रह्मांडों से दोनों हाथों से उस विष को एकत्रित किया, एक हाथ में धारण किया, दोनों में अपने, और विष को पीने लगे भगवान शंकर। कुछ बूंदें नीचे गिरी, जिससे जो ये विषैले जीव है ये बने हैं। विष भी आवश्यक है, विष से बहुत सारी औषधियां बनती हैं। तो विष इस एक रत्न है विष भी, क्योंकि इससे बहुत सारी औषधियां बनती है जिससे बहुत से रोगों का निवारण होता है। तो ये भी पहली एक औषधि जो निकली है रत्न के रूप में विष, इसको भगवान शंकर ने पिया। और भगवान शंकर ने जब इस विष को पिया है तो पहले भगवान शंकर ने सोचा कि मैं मुख में तो इस विष को नहीं रख सकता, इसमें तो मैं सदैव राम नाम, भगवान का नाम मेरी जीभा पर रहता है। यदि मैं ऐसे इस विष को यहाँ रख लूँगा तो मेरी विषमयी नाम हो जाएगा, फिर उस विषमयी नाम पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो कहा कि क्या करे, फिर सोचा कि हृदय में भी नहीं रख सकता, वहाँ तो परमात्मा का, भगवान का स्वरूप दर्शन मैं सदैव करता हूँ, वहाँ भी नहीं रख सकता इस विष को। तो भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में एक जगह स्थिर कर दिया, और तब भगवान का नाम हो गया यहाँ पर नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय।
यहाँ नीलकंठ महादेव हो गया भगवान का नाम। माता जी का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो यहाँ नाम हो गया क्या भगवान का? देखिए शंकर जी का नीला हो गया कंठ, लेकिन ये भी तच्छ विभूषणम, ये भी एक भगवान का आभूषण बन गया, भगवान का आभूषण बन गया। क्यों? क्योंकि सद्भाव के विचार से, मानव कल्याण के विचार से ये किया, तो ये भी भगवान का आभूषण बन गया शंकर का। तो नीलकंठ महादेव यहां पर हो गए। अब विष निकला यहां पर, फिर इसका समाधान जब हुआ, फिर इस जो मंथन है इसके कार्य को फिर से प्रारंभ किया गया। फिर इसमें दूसरी जो रत्न निकला वो कामधेनु गाय निकली। सबने, असुरों ने और देवताओं ने कहा ठीक है, गाय हम ऋषियों को दान कर देते हैं। कामधेनु गाय को ऋषियों को दान कर दिया। फिर एक उच्चश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों ने कहा हम रखेंगे, बलि महाराज को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, तो इंद्र ने कहा मुझे चाहिए, वो देवताओं को दे दिया। फिर इस प्रकार कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। कौस्तुभ मणि की एक खासियत होती है कि उसमें ना कोई छेद होता है और ना किसी धागे की आवश्यकता होती है, किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान कहते हैं कि यदि मेरे पास भी कोई आए, उसमें भी कोई छिद्र परिछिद्रता रह जाए, मुझे ये मंजूर नहीं है। और मेरे पास आने पर भी यदि किसी का कोई बंधन रह जाए, ये संभव नहीं है। इस प्रकार उस कौस्तुभ मणि को भी भगवान ने धारण कर लिया। फिर आगे इसी में आगे निकलते हुए फिर लक्ष्मी निकली यहाँ पर। और लक्ष्मी जब निकली यहाँ पर, तो सब जगह, हर जगह पृथ्वी पर सब जगह वापस वही खुशहाली होने लगी, क्योंकि वापस लक्ष्मी जी आ गई। अब लक्ष्मी जी आए तो पहले नारायण और लक्ष्मी जी की एक बड़ी गुह्य बात हुई। देखो हम तो अनादि काल से सदा आपस में रहते हैं, हम तो सदैव ही एक दूसरे के संगी हैं, परंतु हमारे विवाह की कोई वर्षगांठ नहीं मनाई जाती है। तो आज ये सुअवसर ऐसा प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मी जी अब आकर आप मुझे वरण कर लीजिएगा। पहले आपका लक्ष्मी को देखकर तो सब ऐसे मोहित हो गए, ऐसे अद्भुत सुंदरी थी लक्ष्मी माता, दिख रही थी बहुत अद्भुत सुंदरी, सुंदर साड़ी में तैयार होकर। बहुत पतली सी कमर है लक्ष्मी माता की, और चंद्रमा जैसा उनका मुख है, और ऐसा ललाट चमक रहा है जैसे सूर्य जैसा तेज उनके ललाट से प्रकट हो रहा हो। ऐसी लक्ष्मी को फिर लक्ष्मी का स्वयंवर किया गया। लक्ष्मी के स्वयंवर में जब पहले कहा ये तो अमुक आदमी तो बहुत क्रोधी है, इसको देखा कहा इसमें लालच बहुत है, कहा इसमें अभिमान बहुत है। फिर किसी में आगे देखा तो कहा ये तो इसकी काम भावना बहुत अधिक है। ऐसे करते हुए सबको रिजेक्ट करती हुई लक्ष्मी माता आगे बढ़ती बढ़ती जब गई, तो वहां दूर देखा एक जगह पर आराम से लेटे हुए एक नारायण भगवान लेटे हुए हैं। वहां जाकर देखा तो कहा इसकी कोई विवाह की इच्छा नहीं लग रही है, ये कौन है? तो कहा ये नारायण है स्वयं। कहा मैं तो इन्हीं का वरण करूंगी। तो यहाँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण किया, और लक्ष्मी नारायण यहाँ पुनः एक हो गए। ये तो इनकी पहले से ही सब वार्ता हो ही गई थी दोनों की। तो यहाँ लक्ष्मी का वरण हुआ, और फिर आगे इसमें रत्न निकले, और जिसके अंतर्गत, और रत्नों के अंतर्गत जिसमें मुख्य एक रत्न निकला है जो है धन्वंतरी, जो निकले हैं किसको लेकर? अमृत कलश को लेकर। अब जैसे ही ये अमृत कलश निकला, यहाँ सब देवता और असुर दोनों आपस में लड़ने लगे, और असुरों ने अपने बल से, प्रबल से उसको, कलश को छीन कर और वहां से दूर भाग गए। और यहाँ फिर ये युद्ध होने लगा इस प्रकार। अब क्या करा जाए, क्या करा जाए? अब देवता दैत्य भी आपस में ही लड़ रहे हैं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मैं बलवान हूं, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, ना पहले मम 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 मम, मैं पहले, ऐसे इस प्रकार करते लड़ रहे हैं यहाँ पर दैत्य। परंतु ये देखकर सारे के सारे देवता जो हैं वो बहुत दुखी हो गए कि अब अमृत हमारे भगवान की कृपा से निकला भी इस मंथन से, परंतु 14 रत्न वैसे मुख्य निकले थे, जिनमें फिर अप्सराएं निकली, वो देवताओं ने ले ली। वरुणी निकली, जो शराब है वरुणी, वो निकली, जो दैत्यों ने ले ली। और फिर कल्प वृक्ष निकला, जो देवताओं ने स्वर्ग में ले लिया। इस प्रकार 14 अलग अलग रत्न निकले थे, जिसमें मुख्य रत्न एक कामधेनु गाय है, माता लक्ष्मी है, और धन्वंतरी जो अमृत निकलता है।
इस प्रकार अमृत की जब लड़ाई होने लगी तो भगवान ने यहाँ फिर एक और अवतार लिया है अपना। कौन सा अवतार लिया है? मोहिनी अवतार लिया है। किसी ने मोहिनी मूर्ति का मंदिर देखा है आज तक? नहीं। ऊपर जाएंगे उत्तराखंड में, श्रीनगर जब आता है तो श्रीनगर में एक मोहिनी मूर्ति का मंदिर है। एक ही स्थान पर मोहिनी मूर्ति का मंदिर है, श्रीनगर में। कभी आपको देखने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य देखिएगा। तो इस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप जो धारण किया है, ऐसी अद्भुत सुंदरी जो मोहिनी लग रही है, दैत्य और देखकर इन्हें बहुत विचलित हो गए कि ऐसी अद्भुत सुंदरी कौन है, ऐसी तो हमने कभी सुंदरी कोई देखी नहीं, और ऐसे मोहित हो गए उसे देखकर। कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अमृत का कलश ऐसे उनके हाथ में लाकर दे दिया, देवी आप जो चाहें, आपकी जो इच्छा हो वो करें, ये कलश भी हम आपको देते हैं, आप जैसी जो मर्जी कहेंगे मैं हम वो करेंगे। मोहिनी कहती है, मां मूर्ति कहती है, देखो कुलशीलता कोई ऐसी हो नारी स्त्री जो आपको ऐसे ही इस प्रकार दिख जाए, सुंदरी लगे आपको, उस पर इस प्रकार से विश्वास करना कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं करेगा ऐसा। उसने कहा नहीं, वो इतने मोहित थे मोहिनी रूप में कि कुछ उनको और सूझ ही नहीं रहा था। कहा आप जो सोचे, आप जो न्याय करें हमें मंजूर होगा। तो कहा ठीक है, आपके जो विशेष हुआ था, क्या हुआ था, जब आगे का भाग जो दैत्यों ने बड़ी जिद करके जो लिया था, उससे हुआ ये कि जब मंथन कर रहे थे तो वासुकी का पेट बहुत दब रहा था, और उस पेट के दबने से जो विषैली हवा है, सांसें हैं, वो बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से दैत्यों के सारे मुंह काले हो गए थे। और वही जो विष है वही आकाश में जो है समाहित होकर पुनः देवताओं की ओर जाए तो उनको ठंडी ठंडी फुहारे दे। तो इस प्रकार देवताओं को समझ आया कि भगवान ने हमें ये जो करने को कहा वो क्यों कहा। तो ये इस प्रकार वासुकी के करने से काले हो गए। मोहिनी ने कहा आप जाओ, पहले जाकर स्नान कर कर आओ, सुंदर अपना स्नान करके आके यहाँ बैठो, आप पंक्ति में बैठ जाइए, मैं आप लोगों को अमृत पिलाती हूँ, एक एक करके अमृत आप सबको पिलाऊंगी। अब ये कहा जब, तो सारे दैत्य चले गए यहाँ पर, और यहाँ देवताओं को कहा आप लोग भी पंक्ति में बैठ जाइए। अब मोहिनी बड़ा सुंदर रूप लेकर मुस्कुराती हुई देखती जाए यहाँ दैत्यों को, और कहा पहले इन देवताओं को अमृत पिला देती हूँ, इनको थोड़ा अमृत पहले पिला दूँ, फिर सारा अमृत आपको पिला दूंगी मैं। ये देवता बड़े कामी हैं, इनको पहले पिला लेने दो। मोहिनी रूप तो ऐसा था, ऐसे मोहित थे वो, तो वो जैसे कोई, क्या कहते हैं उसको, जब कोई किसी को वशीकरण कर लेता है, इस प्रकार वश में थे वो तो देव दैत्य सारे के सारे। और ऐसी जब वशीकरण में वो कहे जैसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखे, और बहुत मुस्कुराते हुए दैत्यों की ओर मुंह करके मुस्कुराती जाए और देवताओं को अमृत पिलाती जाए मोहिनी, धीरे धीरे पिलाते। और यहाँ पर राहु को समझ आया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जाकर सूर्य और चंद्र के मध्य में जाकर बैठ गया देवताओं के बीच में। इसको मोहिनी ने अमृत पिलाया ही था अभी, तभी पीछे से सूर्य कहता है अरे ये दैत्य है, ये राहु आया है दैत्य, इसको कैसे अमृत पिला दिया। मोहिनी ने उसी वक्त चक्र निकालकर उसकी गर्दन काट दी, दो हिस्सों में बट गया, एक रह गया, ऊपर का अर्ध भाग रह गया। राहु और केतु इस प्रकार दो हुए जो आज भी ग्रहण लगता है, हम सब देखते हैं। इस प्रकार राहु को और ये अमृत पिलाने लगे, पिलाते पिलाते यहाँ पर ये थोड़ा पिलाया, और फिर मोहिनी रूप को सबके सब दैत्य पहचान गए, ये तो गलत है मोहिनी रूप। वहां से तो इस प्रकार देखकर पहले, और बहुत आराम से वहां से अंतर ध्यान हो गए भगवान मोहिनी रूप में। और यहाँ पर दोनों दैत्य और असुरों का महासंग्राम हुआ है, देव असुर संग्राम यहाँ पर हुआ है। युद्ध में सब लड़ने लगे और बहुत बहुत भारी संग्राम हुआ है। यहाँ पर दैत्य देवताओं को मारने लगे, देवता देवतियों को मारने लगे, और इस युद्ध में ऐसा हुआ देवताओं की प्रबलता आ गई, मोहिनी भगवान नारायण आ गए, चक्र लेकर दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी, बेटा नारद जाओ और देवताओं को समझाओ कि ऐसा ना करें वो। अब नारद जी यहाँ आकर कहते हैं देवताओं से, देखो देवताओं, ये असुर जो है ये भी इस संसार की आवश्यकता है,
दैत्य भी इस संसार की आवश्यकता है। यदि दैत्य नहीं होंगे देवताओं, तो आप लोगों को कोई आपको श्रेष्ठ कहेगा? किससे श्रेष्ठ कहेगा? इसी से तो श्रेष्ठ कहेगा कि आप दैत्यों से श्रेष्ठ हो, इसी से देव कहलाए जाते हो। तो इनको आप, ये सृष्टि की बड़ी आवश्यकता है, आप इनको मारे नहीं। और बड़ी कृपा की देवताओं ने नारद जी की बात को सुनकर ये असुर संग्राम जो है इसको समाप्त कर दिया। और इस असुर संग्राम के होते होते, इसी असुर संग्राम के मध्य में खत्म होने से भी पहले तो बलि महाराज सामने आए, इंद्र युद्ध करने के लिए आए। और इंद्र कहता है, बलि किस प्रकार की किसकी तुम चिंता कर रहे हो? आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना पराक्रम। बलि महाराज कहते हैं, इंद्र, ये जन्म मृत्यु जय विजय ये सब तो समय के कारण, जो जिसके समय का किस्मत में होगा उसको प्राप्त होगा। तुम अपना पराक्रम दिखाओ, मैं मेरा पराक्रम दिखाता हूं। और यहां पर युद्ध होने लगा दोनों में। इंद्र ने वज्र मारा, और वज्र मारा तो बलि महाराज यहां से अपने विमान से नीचे गिरे और मूर्छित होकर गिर गए। और यहाँ से सारे के सारे दैत्य, बाकी दो, भागकर चले गए। यहाँ से बलि महाराज को सबने उठाया, मृत शरीर को, और ले जाकर शुक्राचार्य को सुपुर्द कर दिया। और शुक्राचार्य इसी शरीर को फिर संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित करेंगे। बहुत अद्भुत है ये संजीवनी विद्या। बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को संजीवनी विद्या शुक्राचार्य से, शुक्र का अर्थ होता है वीर्य, नीति में जो कृतज्ञ हो, जिसकी नीति बड़ी अच्छी हो, ऐसा वीर जो है उसकी शुक्र कहते हैं इसको। शुक्राचार्य ने संजीवनी से बलि महाराज को जीवित कर दिया। अब इसमें जो आगे कथा आती है, ये समुद्र मंथन की 10 अध्यायों में कथा हुई। अब आगे के 9 अध्यायों में जो कथा होगी, किस प्रकार भगवान अपने ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा किस प्रकार सबको पूर्ति किस प्रकार करते हैं, इसका वर्णन होगा। तो ऐसा कितने हो गए ये? 1 3 4 और 10 14, 9 23 और 1 24। ठीक है, हमारी भी गणित। एक स्कूल में एक टीचर जी गए और कहा, जाकर बच्चों के पास बैठे और इंस्पेक्शन करने वाले थे। इंस्पेक्शन करने वाले जो आते हैं स्कूल में, बच्चों का किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, कैसी करते हैं, अच्छी है नहीं है, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जाकर देखा, फिर जाकर वहाँ पर बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों बताओ, अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही है, एक सवाल पूछूं आपसे तो बताओगे? तो कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो कहा उज्जैन से इंदौर 50 किलोमीटर दूर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? उज्जैन से इंदौर 50 किलोमीटर दूर है, आप मुझे बताओ मेरी उम्र कितनी है? कोई जवाब नहीं आया। पीछे से एक छोटा सा बच्चा उठा और कहता है हाथ उठाकर, सर मैं बताऊं? कहा बताओ। तो कहा सर 48। कहा 48? और उसकी सही में उम्र 48 थी, सही में उम्र 48 थी। तो कहा बहुत अच्छा बेटा, अब तुम खड़े होकर अपने सब इन बच्चों को बताओ, अपने सहभागियों को, सब विद्यार्थियों को बताओ तुमने ये गणित किया कैसे? कह रहा सर ज्यादा गणित तो नहीं है, मेरा एक भाई है वो 24 साल का है, वो आधा पागल है, और आपका ये जो सवाल है ये पक्का बोलता है आप 48 के होंगे। पूरे पागल ही ऐसा सवाल कर सकता है, कोई आधा पागल तो ऐसा तो 24 का मेरा भाई आधा है पागल, आप 48 के पूरे पागल लगते हो महाराज। तो ऐसे गणित है, तो थोड़ा हम भी सही है, मैं तो फेल ही हो गया था। तो इस प्रकार जब बलि महाराज को जब शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया संजीवनी बूटी से, तो बलि महाराज यहाँ पर भृगुवंशी ब्राह्मणों का सानिध्य पाकर और यहाँ पर सोम यज्ञ करने लगे, विश्वजीत यज्ञ करने लगे। और विश्वजीत जैसे ही यज्ञ करने लगे और अद्भुत इनकी शक्तियों में पराक्रम हो गया। यज्ञ किया, यज्ञ से एक रथ निकला, घोड़े निकले, एक कभी न तरकश निकला, कभी न समाप्त होने वाला तरकश निकला, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। और इस प्रकार ये शस्त्र अस्त्र निकले और उसी रथ पर सवार होकर बलि महाराज दैत्यों के साथ पुनः गए, सीधा स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग हो गया पुनः बलि महाराज के हाथ में। अब फिर स्वर्ग मिल गया पुनः बलि महाराज को।
अब देवता यहाँ फिर इधर उधर भटकने लगे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब हो क्या रहा है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए जाएं भी तो कैसे जाएं, अब छुपे घूम रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज इतने शक्तिशाली हैं, इस बार उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। पिछली बार तो उन्होंने छोड़ा उनको, लेकिन इस बार बलि महाराज तो पहले ही इतने क्रोधित थे, क्योंकि पराजय की क्रोधित जो क्रोधपन था वो अभी भी अंदर था कि पराजय होकर आए, अब तो हराना है, इनको पराजित ही करना है। तो ऐसे क्रोधित थे बलि महाराज। तो ये देवता यहाँ वहां कहाँ भटक रहे थे, कहीं कोई इनका कोई ऐसा नामो निशान कहीं दिख नहीं रहा था, और देवताओं के बिना धरती तो ऐसी हो गई। वैसे तो बलि महाराज भी अपने आप में बहुत धर्मनिष्ठ थे। 10 भागवत ऐसे हैं जो भागवत को जानते हैं, एक उसमें बलि महाराज है, व्यास हैं, भीष्म हैं। इस प्रकार 10 अलग लोग हैं जिनमें एक बलि महाराज है जो भागवत को जानते हैं। तो बलि महाराज यहाँ पर स्वर्ग पर शासन स्थापित हो गया, और वहां दूसरी ओर कश्यप जी तो कहीं गए हुए थे प्रचार के लिए बाहर, और फिर पुनः जब वापस आए तो देखा अपनी पत्नी अदिति को। अदिति को देखकर देखा कि वो बहुत मायूस और दुखी हैं। तो पूछा, और बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर अदिति से कश्यप जी ने, जो गृहस्थ जीवन के लिए बड़े विशेष प्रश्न होते हैं। पूछा, अदिति क्या हुआ, कोई ऐसा कोई घर में मेहमान आया था, अतिथि आया था जिसको तुम खिला नहीं पाई? क्या तुम पूजा समय पे नहीं कर पाई? क्या किसी ब्राह्मण आया उसको तुम खिला नहीं पाई हो? या किसी का तुमने अपराध कर दिया किसी ब्राह्मण का, ऐसा तो नहीं हुआ है तुमसे? ये प्रश्न बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में कमियां क्या होती हैं। तो ऐसे अद्भुत जब प्रश्न पूछे, अदिति ने कहा, मेरे पुत्र कहीं दिखाई नहीं देते हैं, स्वर्ग पर राज्य स्थापित हो गया है बलि महाराज का, तो क्या किया जाए? कश्यप जी कहते हैं, अच्छा ये सब हो गया है, मैं तो प्रचार में व्यस्त था देवी, मैं तो ये जान नहीं पाया ये सब कब हुआ। मैं आपके दुख का कारण बिल्कुल समझता हूँ, मेरे भी पुत्र हैं, देवता तो मेरे भी पुत्र हैं, इंद्र आदि, मुझे भी उनकी उतनी ही चिंता है। और जब सृष्टि का समय हुआ था, सृष्टि जब ये हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने मुझे सबसे पहले एक व्रत बताया था, पयोव्रत। इस पयोव्रत को करने से अद्भुत भगवान की बड़ी पवित्र संतान होती है, उत्पन्न होती है। इस पयोव्रत को करो, मात्र 12-13 दिन का ये व्रत है, और ये शुरू होता है फाल्गुन मास के प्रतिपाद से शुरू होकर एकादशी के जो द्वादश एकादशी का जो पारायण का समय आता है दूसरा, उस तक ये चलता है। 12-13 दिन का व्रत है, इसको तुम करो। और इसको करने के लिए इसमें सिर्फ दूध पिया जाता है इसमें। तो ये व्रत तुम करो, इससे तुम्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा, भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब अदिति यहाँ पर उस व्रत को करने में व्यस्त हो गई, और व्रत की पूर्ति करते ही 13वें दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए, नारायण। और नारायण से जब अदिति ने कहा, अदिति से कहा नारायण ने, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मांगो मुझसे वर मांगो कोई। तो कहती है अदिति, मेरे पुत्र देवता बहुत यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वन वन घूम कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भगवान आप कृपा कर कर मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज दे दीजिए। भगवान कहते हैं, देखो अदिति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस वक्त बलि महाराज अनंत शक्तियों से पूर्ण है, और ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त है उसको, और विश्वजीत यज्ञ कर कर वो इस वक्त महान शक्ति में स्थित है, और धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते हुए चल रहा है। और धर्म का पालन करेगा तो माता, मैं इसमें तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अदिति तो दुखी हो जाती है भगवान का ये उत्तर सुनकर, परंतु फिर भगवान स्वयं बोलते हैं, अदिति मैं आपको एक बात बताता हूँ, परंतु ये बात आप किसी को बताना मत, इसे आप गुप्त रखना, देवताओं का जो भाग होता है इसको गुप्त रखा जाता है सदैव। कहा, मैं आज से थोड़े दिन बाद आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा, परंतु आप किसी को बताना मत बस। तब मैं यदि देवताओं की मदद करूंगा तो मैं इंद्र का भाई हो जाऊंगा, स्वाभाविक है, मैं अपने भाई की मदद कर सकता हूं। तो कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो थोड़े समय बाद समय अनुसार यहाँ पर बटुक रूप में भगवान वामन देव जी का अवतार होता है। बोलो वामन देव भगवान की जय। विक्रम भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पर वामन जी का अवतार हुआ है, और अभी यहाँ पर वामन जी का अवतार हुआ है, अलग अलग देवताओं ने सब तरह से अपनी अपनी
जो वस्तुएं थी वो उनको उपलब्ध कराई, गायत्री के लिए जनेऊ उपलब्ध कराई, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मैथिला दी, किसी ने छाता दिया, किसी ने मृगशाला दी पृथ्वी ने। इस प्रकार अलग अलग जो महापुरुष महापुरुष माताएं थी उन्होंने अपने अपने जो देने योग्य जो चीज जो वस्तुएं थी वो सारी उपलब्ध कराई वामन देव जी को। और यहाँ से ये छोटे से नन्हे बटुक बालक मन वामन देव जी आगे की ओर चले हैं और वहाँ बलि महाराज एक और यज्ञ विश्वजीत कर रहे हैं। वहाँ उस यज्ञ में यज्ञ की ओर वामन देव चल दिए हैं और वामन देव जी उस यज्ञ की ओर चलते चलते फिर आगे उस यज्ञ के बाहर जाकर खड़े हो गए हैं। और जहाँ खड़े हुए हैं वामन देव वहीं से बहुत सारे ऋषि वहाँ देख रहे हैं, ब्राह्मण देख रहे हैं, भृगुवंशी सारे के दूर एक छोटा बटुक बालक है, सूर्य जैसा उसमें चमक उसमें तेज है, ऐसा अद्भुत बालक है, यज्ञ में बिना बुलाए जाते नहीं है। इसलिए वामन भगवान वहीं बाहर ही एक स्थान पर खड़े हुए थे और यहाँ सब ब्राह्मण उनको लेकर आए, सम्मत अपने आदर पूर्वक उनको भीतर लेके आए और प्रणाम करके कहा कि आप बहुत अद्भुत बालक है, हम आपको प्रणाम करते हैं। और फिर बलि महाराज आए वहाँ और बलि महाराज आकर कहते हैं वामन देव आप कौन हैं बटुक माला महाराज, मैं ये पक्का ये समझता हूँ कि यदि आप बलि के यज्ञ में आए हैं तो जरूर आपको कोई ना कोई आवश्यकता होगी, कुछ मांगने आए हैं, बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कोई सोना दूं आपको, हीरे जवाहरात आपको दूं, किसी स्त्री से आपका विवाह करने की इच्छा है वो पूर्ति करा दूं, कोई राज्य शासन आपको चाहिए, मांग लो मुझसे। अरे बलि के यहाँ जो मांगने आता है उसे दोबारा कभी जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इस अहंकार में बलि बोला बहुत कि बलि के यहाँ जो मांगने आता है वो कभी दोबारा उसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ बलि महाराज की ये बात सुनकर वामन देव कहते हैं नहीं मुझे तो कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मांगने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आपको तो कहा नहीं, बलि के यहाँ यदि आप आए हो तो आपको मांगना तो पड़ेगा, बलि के यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। अरे बलि तो बलिदान नाम बलि के नाम से चलता आया है कि बलिदान देने वाले जैसा अद्भुत नाम जो लिखा हुआ है, जो कृत लिखा हुआ है, उसका जो जन्म हुआ है वो बलि महाराज के दान के एक करण दानी हुए, एक बलि महाराज दानी हुए। भगवान कहते हैं ऐसे अद्भुत दानी इस धरती पर कभी हुए नहीं। और यहाँ ये देखते हैं और फिर कहते हैं वामन देव बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं बलि मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि आप जैसा दानी कोई नहीं है, आप देना चाहते हैं बलि के यहाँ, मैं बिल्कुल जब ये सोच कर आया था मेरी अपेक्षा जो थी वो यही, मेरी अपेक्षा के हिसाब से जो मेरी संभावना थी उस पर आप खरे उतरे हो। अरे बलि अरे आपके परदादा प्रहलाद महाराज ने अपने पुत्र के विरुद्ध में न्याय दे दिया था, ऐसे अद्भुत आपके पड़पिता थे, भगवान स्वयं नरसिंह देव उनके लिए अवतार लेकर आए थे। और आपके परदादा हिरण्यकशिपु, अरे उनकी तो मैं क्या बात कहूं, वो विष्णु को लेकर गदा लेकर विष्णु को मारने के लिए वैकुंठ चले गए थे और भगवान विष्णु स्वयं वहां छुपकर उनके हृदय में छुप गए। और फिर देखा हिरण्यकशिपु ने भगवान है नहीं, शायद मर गए होंगे, विष्णु चले गए वहां से। और फिर आपके पिता विरोचन, अरे उन्होंने तो ब्राह्मणों के मांगने पर, देवताओं के मांगने पर अपना स्वयं का शरीर दे दिया, पता था छल करने के लिए आए फिर भी स्वयं का शरीर दे दिया। ऐसे अद्भुत वंश में बलि आप पैदा हुए हो, आप जैसा अद्भुत राजा होना बड़ा बहुत मुश्किल है, आप तो राज ऋषि शताम जैसे राजा हो, अद्भुत आपका वंश है ये। जब कोई मांगने जाए ना तो पहले तारीफ करनी चाहिए उसकी। ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर भगवान वामन कि यदि किसी से मांगने जाओ तो स्वयं पहले झुककर उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करें तो उसका हृदय और खुलेगा कुछ देने के मामले में। तो ऐसा जब सोचा तो बहुत अद्भुत यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस कथा को इस प्रकार ये करवट लेती है। अब यहाँ वामन देव कहते हैं ठीक है आप देना चाहते हो, तो बलि महाराज ने फिर कहा मांगो, तो कहते ठीक है यदि आप देना चाहते हो तो आप मुझे 3 पग धरती दे दीजिए बस। अब बलि यहाँ पर जोर से हंसते हैं, अरे बटुक बाम आप एक तो स्वयं इतने छोटे हैं, ऊपर से 3 पग धरती मांग रहे हैं। अरे बलि के यहाँ मांगने आए हैं, आप विचार तो कीजिए, कम से कम बड़ी बड़ी धर्म की बातें ज्ञान की बातें कर रहे थे और मांगने में ये 3 पग धरती मांग रहे हो।
नहीं, बट ब्राह्मण कहते नहीं, ब्राह्मण के पास तो इतना ही होना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, जिसमें उसका जीवन भरण पोषण अच्छे से हो जाए, उससे अधिक ब्राह्मण को रखना अच्छा नहीं होता है। कहा फिर भी ठीक है, तो कहा ठीक है। और यहाँ पीछे से अभी ठीक है ही कह रहे हैं, शुक्राचार्य आए पीछे से, कहते हैं सुनो बलि, ये विष्णु आया है, तुमसे मांगने आया है, ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा छल कर कर। बलि कहता है कोई बात नहीं, विष्णु भी है तो मेरे से मांगने ही आया है ना, मैं देने वाला हूं, मैं बड़ा होऊंगा। अब ये अहंकार था बलि में फिर भी। फिर कहा कि शुक्राचार्य ने एक अच्छी बात कही, शुक्राचार्य ने, बहुत गुरु का काम होता है भगवान मिला देना। भगवान मिला दिया कि भाई ये भगवान है, विष्णु है, स्वयं आए हैं आपके लिए। तो कहा तो क्या करना चाहिए? तो कहा इस प्रकार, आप 3 पग धरती देनी है। तो कहा ठीक है। अंजलि अक्षत विद्यावली उनकी पत्नी जल लेकर आई, और बहुत कभी कभी हास्य में बहुत कथा में कहते हैं कि शुक्राचार्य वहां पर उस जो कमंडल की जो छोटी नली होती है उसमें भीतर चले गए और बैठ गए। जल बाहर नहीं आ रहा था। वामन देव जी ने एक छोटा सा तिनका लेकर फोड़ा तो एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। तो ये हास्य में, भागवत में तो नहीं लिखा है, अन्य किसी उपनिषद पुराण या संहिता में अवश्य लिखा होगा। तो इस प्रकार ये हुआ, और ये तो सिद्धांत ये स्थापित होता है, यदि कोई सद्धर्म करना चाहता हो, दान पुण्य करना चाहता हो, तो उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना जो दृष्टि है वो कुदृष्टि अपने आप हो जाती है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अंजलि लेकर जब यहाँ पर बलि ने अंजलि ली और कहा जाओ, मैंने आपको ब्राह्मण 3 पग धरती दी, इतना तो अभी कहा ही था बलि ने। और यहाँ पर वामन देव त्रिविक्रम हो गए, तीनों लोग सब इकट्ठे हो गए उनके, और एक पांव से ऊपर उन्होंने लिया पूरा का पूरा, नीचे पाताल नाप लिया उन्होंने, पाताल तक नीचे नाप लिया, और दूसरा ऊपर लेते गए, जितने हैं स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, ऊपर जाते हुए महर लोक, शिव लोक, ऊपर वैकुंठ, इस प्रकार नीचे वहां जाकर एक छिद्र करते हुए वहां से वामन देव के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई है। उस गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया है, फिर शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया है, फिर ये इस धरती पर आई है। इस प्रकार ये गंगा का आगमन हुआ है वामन देव के आगे के जो अंगूठे का छोटा भाग है उससे। और यहाँ पर तीनों 2 पांवों में पूर्ण जितना बलि ने जो अर्जित किया था, जो अपने धर्म जन्य जितने परलोक लोक परलोक थे, वो सब भगवान ने ले लिए, और अपनी शक्ति से अर्जित जो ये पृथ्वी लोक था वो वामन भगवान ने 2 अपने चरणों में नाप लिया, 2 पगों में नाप लिया। अब फिर भगवान वामन चिल्ला कर कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे बलि, है मेरे पास मांगने आयो, क्या है अब तुम्हारे पास? 2 पग है, तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, बताओ, है तुम्हारे पास कोई तीसरा पग? अब बलि महाराज यहाँ पर शर्मिंदा नीचे झुकर नजर को करते हुए कहते हैं, महाराज भगवान मेरे पास तो नहीं है, परंतु अब ये दोनों लोक तो मैंने, ये तब ये स्वर्ग लोक, ये आदि परलोक लोक परलोक, ये सब तो मैंने अपनी शक्ति से अर्जित किए हैं, और ये शक्ति से अर्जित करने वाले लोगों को जो जिसने ये अर्जित किया वो स्वयं मैं तो अभी भी हूँ, मैं स्वयं आपको अपने आप को अर्पण करता हूँ, और आप ये तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। और यहाँ वामन देव जी ने तीसरा पैर बलि के सर पर रख दिया, और बलि को भगवान ने स्वीकार कर लिया। बलि का अहंकार सब नष्ट हो गया जब उसने अपने शरणागति जो है वो अपने सिर को भगवान के सामने जब सुपुर्द किया, समर्पित किया, तो शरणागति इस प्रकार से अहंकार बलि का नष्ट हुआ। और फिर वामन देव कहते हैं, गरुड़ बांध दो इस बलि महाराज, बलि को यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ये। अब कोई लेने वाला दे रहा है दान, परंतु लेने वाला लेने की इच्छा हो या ना हो ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो भगवान ने कहा गरुड़ इसको बांध दो, बांध दो अपने इस नागफास में गरुड़। और गरुड़ ने बलि महाराज को बांध दिया है। और वहां से फिर प्रहलाद महाराज आ गए हैं, और प्रहलाद महाराज आए हैं, मेरा पड़पौत्र बलि की जो शरणागति है भगवान के प्रति और उसकी जो भक्ति है वो किस प्रकार पूर्ण होती है, ये देखने के लिए प्रहलाद महाराज आ गए। और कहते हैं भगवान ये सब तो आपने ही दिया है, इनको आपने ही वापस ले लिया, आप ही से ये सब कुछ निकलता है, आप ही का ये सब कुछ है, आपने सही किया, बलि से सब कुछ ले लिया। और यहाँ विंध्यावली कहती है भगवान ये बलि समझता है इसने अपने शरीर से ये सब अर्जित किया है, अरे ये शरीर तो भगवान आपका दिया हुआ है,
और फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए और ब्रह्मा जी आकर कहते हैं बलि, भगवान से कहते हैं भगवान, अरे बलि ने तो सब कुछ आपको सुपुर्द कर दिया है, आपने अब भी इसको क्यों बांध कर रखा है। भगवान कहते हैं आप इसको छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, और बलि महाराज को जब छोड़ने की बात ब्रह्मा जी कहते हैं, और फिर ब्रह्मा जी एक और बात कहते हैं, भगवान आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आप इस प्रकार शरणागति, जिसने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया हो, अगर यदि आप उसके साथ ऐसे करेंगे तो आपके भक्ति का जो संप्रदाय है इसका तो लोप हो जाएगा। ब्रह्मा जी ये कहते हैं, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, ये बलि जिसने मेरा सर्वस्व, जिसने मुझको अपना सर्वस्व दिया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसे मैं अपना सब कुछ देता हूं। और ये बलि, अब ये बलि इस धरती, इस स्वर्ग लोक तो क्या, मैंने इसके लिए स्वयं एक सूतल लोक तैयार किया है जिसका वैभव इस स्वर्ग लोक से भी बहुत अधिक होगा। और वहां ये प्रहलाद का सत्संग सुनेंगे सदैव, और मैं स्वयं वहां 6 महीने तक खड़े होकर द्वारपाल के रूप में इनके यहाँ खड़ा रहूंगा, इनकी सेवा के लिए खड़ा रहूंगा द्वारपाल बनकर। तो भगवान को जो सब कुछ अपना सुपुर्द देता है, भगवान उसको कहीं गुना अधिक कर कर देते हैं। तो ऐसे जब बलि महाराज का ये चरित्र यहाँ पर बलि की जब भगवान ने पूर्ति की है और बलि महाराज को ये सब कुछ प्रदान किया है। एक बार रावण जब बलि के लोग सूतल लोक में गया नीचे, तो 10-12 दरवाजे हैं बलि के सूतल लोक में। जो जैसे ही रावण भीतर अंदर घुसने का प्रयास करे तो हर दरवाजे पर एक छोटा नन्हा बटुक बालक आ जाए। अब इसको कहता है रावण उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें, मुझे अंदर जाना है। कह रहा है नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है यहाँ आने का। और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। भगवान उसको अपने एक अंगूठे से मारते, रावण सूतल लोक से सीधा वापस लंका में जाकर गिरता है। तो ऐसा अद्भुत भगवान वहाँ रक्षा में सदा कैसे किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और जब भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है तो किस प्रकार भगवान उससे कहीं 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 ज़्यादा अधिक लोक परलोक के सुखों से, बहुत आनंद देने वाले सुखों से भी अधिक जो है वो ऐश्वर्य वैभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आकर बलि महाराज का जो 9 अध्यायों में भक्ति का जो ये पूर्ण, जो 9 अध्यायों में इनका पूरा जो संदर्भ में भक्ति के और भगवान की पूजा और यज्ञ आदि के संदर्भ में जो ये अध्याय ये पूर्ण होते हैं। फिर एक अध्याय में आगे इसमें सत्यव्रत महाराज की एक कथा आती है। सत्यव्रत महाराज गए एक जगह जल लेने के लिए, एक अंजलि में नदी से जल लिया, एक छोटी सी मछली हाथ में आ गई। और मछली हाथ में आई और राजा कहते हैं मछली को देखकर, पहले तो मछली कहती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी शरण में हो, अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो कहा ठीक है। राजा इसको घर ले गए, लाकर एक छोटे से पात्र में डाला, पीतल के में। मछली पात्र जितनी बड़ी हो गई देखते ही देखते। फिर उसको जाकर एक बड़े से वहाँ पर अपने जो सरोवर था उसमें रखा, सरोवर जितनी बड़ी हो गई। नदी में डाला, सत्यव्रत महाराज ने देखते ही देखते नदी पे सेतु की तरह बन गई। और फिर जाकर सागर में डाला तो वो सागर जितनी बड़ी जब मत्स्य हो गया, ये मछली हो गई। तब यहाँ पर सत्यव्रत महाराज से भगवान कहते हैं कि कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, मैं ही सबकी रक्षा करता हूँ, तुम मेरी क्या रक्षा करोगे सत्यव्रत महाराज। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब ब्रह्मा जी को एक जमाई आती है तो एक छोटी महाप्रलय होती है, एक प्रलय होती है। और उस प्रलय में सत्यव्रत महाराज, जब प्रलय होगी तो मैं आपको दूर से एक स्वर्ण का जिसका सींग निकल रहा होगा, ऐसी एक नौका बनकर, मछली बनकर नौका जैसी मैं आपको दिखूंगा। और तब आप ये सारी की सारी सारे वेद औषधियाँ ये सब लेकर, वनस्पतियाँ जो कि इनके बीज हैं ये सब लेकर आप मुझ पर सवार हो जाना। जब ये प्रलय का सब समय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब पुनः आप इस जो बीज हैं धरती के, वनस्पतियों के, आदि के, औषधियों के, इन सभी को पुनः अपनी अपनी जगह स्थगित कर दीजिएगा, मतलब रख दीजिएगा। तो इस प्रकार सत्यव्रत महाराज की कथा आती है। और फिर इसमें सत्यव्रत महाराज को जो उपदेश सुनाते हैं भगवान, जो मत्स्य का अवतार है वो, उसका नाम मत्स्य पुराण हुआ है। तो इस प्रकार आकर हमारा जो ये 8वां स्कंद है ये यहाँ आकर पूर्ण आहुति पर पहुंचता है। 8वां स्कंद आपने सुना पूरा अभी, जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी
कथाएं हैं। 24 अध्यायों का ये स्कंद है। इसके बाद 9वां स्कंद प्रारंभ होता है, इसमें भी 24 ही अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और आगे के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। और प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि 9वें अध्याय तक जब तक भागवत को ढंग से नहीं समझा जाएगा तब तक भगवान के दर्शन 10वें स्कंद में होंगे नहीं। यदि 10वें स्कंद में भगवान के दर्शन करने हैं तो 9वें स्कंद को सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें विशेष ऐसी कथाएं नहीं है, सिर्फ वंशों के डायनेस्टीज के नाम है, जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनके नाम है, जिसके अंतर्गत कुछ राजाओं की विशेष जिनसे प्रेरणा मिलती है उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। तो पहले सूर्य वंश का वर्णन होता है और इस 9वें स्कंद में ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन है जो इस त्रिलोकी, जो तीन लोक है, इनके अधिपति रहे थे और अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते थे। ऐसे महाप्रतापी राजाओं का, महा सम्राटों का वर्णन है और ये सारे के सारे मुक्त राजा थे, जीवन मुक्त राजा थे सारे के सारे। भगवान के प्रति इनकी शरणागति सबकी बहुत अधिक थी। तो सूर्यवंश का वर्णन करते हुए वैवस्वत मनु, विवस्वान भगवान, फिर इनके पुत्र हैं 10 जिनसे सूर्यवंश चलता है। तो सूर्यवंश पहले प्रारंभ होता है, फिर वैवस्वत मनु जो है इनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया पुत्रेष्टि, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, परंतु पुत्र की जगह हो गया पुत्री। अब पता लगाया कि हुआ क्या, तो पता लगाया कि रानी जो थी उनकी इच्छा थी, उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है आशीर्वाद रूप में पुत्री की इच्छा की थी। अब फिर ये सोचे कि वंश किस प्रकार चलेगा यदि पुत्र ना हुआ तो। फिर रुद्र आदि से प्रार्थना करने पर, भगवान से प्रार्थना करने पर पुनः जो उस लड़की को है वो लड़का बनाया गया। पहला सेक्स चेंज का ऑपरेशन हुआ है ये। तो इस प्रकार जब ये लड़की से लड़का बनाया, अब ये लड़का फिर घूमते घूमते गया और ऐलावत वर्ष में गया शंकर जी के यहाँ, फिर से लड़की बन गया, ईला इसका नाम हो गया, ईला। फिर वही ऐलावत वर्ष में गया और लड़की बन गया, इसका नाम पहले था सुदमन्यु, फिर इसका नाम हो गया ईला, ये हो गया लड़की। और इस लड़की फिर ये घूमते हुए वहां घूमते घूमते वहां उसको कौन मिला, वहां पर बुद्ध इनको मिलता है। चंद्रमा का आप इसको अगर कैसे समझेंगे मैं नहीं जानता। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न किया है बुद्ध को। तो ये और बुद्ध ने कर लिया विवाह, किससे विवाह कर लिया? बुद्ध ने विवाह कर लिया गंधर्व विवाह ईला से। अब इनका एक पुत्र होगा पुरुरवा, जो आगे चलकर चंद्रवंश को प्रारंभ करेगा। इस पुरुरवा को हम यहां रख देते हैं। अब इसी वंश में आगे चलकर एक और पुत्र भी हुए, वो गाय से शेर बन गए, इस प्रकार उसका वर्णन है। फिर एक राजा इसी वंश में आते हैं, शर्याती महाराज। शर्याती महाराज की एक पुत्री थी सुकन्या। शर्याती महाराज ये चाहते थे कि किसी योग्य से इनकी शादी हो, विवाह हो। और फिर ये इस प्रकार ये कथा आती है कि ये सारे राजा एक बार मृग्या करने के लिए अपनी पुत्री भी साथ सुकन्या को लेकर एक जंगल वन में गए। और उस वन में जाने पर एक स्थान पर ऋषि के आश्रम पर कहीं रुके। और ऋषि कौन थे ये? च्यवन ऋषि, ऋषि च्यवन। ऋषि च्यवन के यहाँ जब ये पहुंचे तो ऋषि च्यवन वहां नहीं थे। और पुत्री सुकन्या ने देखा एक मिट्टी की बांबी बनी हुई है और उस बांबी से एक दो जगहों से एक रोशनी निकल रही है। सुकन्या नादान थी, एक छोटा सा सहेलियों के साथ तिनका लिया, मस्ती करते हुए उसमें जो रोशनी निकल रही थी वहां वो तिनका भीतर उसमें प्रवेश करा दिया
और देखते ही उसमें से खून की धारा निकलने लगी। अब वो च्यवन ऋषि की आंख पर जाकर लगी थी, भीतर रोशनी निकल रही थी, च्यवन ऋषि के आंख नेत्रों से ये रोशनी निकल रही थी। और अब जैसे ही च्यवन ऋषि के यहाँ ये लगी, च्यवन ऋषि ने ऐसा अद्भुत कृत किया वहां पर कि सारे के जितने उनके सैनिक थे, राजा थे और रानियां जितनी, वो सब रानी के साथ, सुकन्या के साथ जितनी स्त्रियां आई थी, सबका मल और मूत्र दोनों रुक गया। सबके पेट में दर्द होने लगा, सबका शरीर ऐसा पीड़ा से उनका बड़े ग्रसित होने लगा। और यहाँ पर महाराज ने सोचा शरियाती ने जरूर कुछ हुआ है। सुकन्या आई और अपने अपराध को स्वीकार किया, इस प्रकार हुआ है। और सुकन्या से कहते अब क्या करना चाहिए। तब च्यवन ऋषि वहां पर आए और च्यवन ऋषि को देखते हुए, बूढ़े थे च्यवन ऋषि, बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनसे क्षमा मांगी। महाराज ने, शरियाती ने क्षमा मांगी। और क्षमा मांगते हुए जब ऐसे थोड़ी सी आंख खोलते हैं च्यवन ऋषि और सुकन्या की ओर नजर जाती है और कहता है क्षमा यदि करना है तो मेरा विवाह आपकी पुत्री से करा दो। बूढ़ा है च्यवन ऋषि बिल्कुल, और सुकन्या बहुत अद्भुत सुंदरी है, बहुत नवयुवती है एकदम, तो इससे मेरा विवाह करा दो। महाराज जानते थे कि च्यवन ऋषि की शक्तियों को जानते थे महाराज शरियाती बहुत अच्छे से। कहा कि महाराज जैसा आपकी आज्ञा हो। अब च्यवन ऋषि से विवाह करा दिया। अब बूढ़े च्यवन ऋषि और सुकन्या एकदम जवान, इस प्रकार ये दोनों विवाह बंधन में जो बंध गए। इनका पाणी ग्रहण जब हुआ तो थोड़ा समय ऐसे हुआ कि अश्विनी कुमार आए। और अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम पर जब आए तो देखा तो अश्विनी कुमारों प्रसन्न ऐसे हुए कि उन्होंने, च्यवन ऋषि ने कहा अश्विनी कुमार से, यदि आप मुझे पुनः जवान कर दो। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। तो च्यवन ऋषि कहते हैं आप मुझे पुनः नवयौवन दे दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं देवताओं से जो आपको यज्ञ का भाग नहीं मिलता है वो मैं आपको दिलाऊंगा। तो कहा ठीक है। तो इस प्रकार अश्विनी कुमार लेकर गए उनको एक नदी में और कहा कि इसमें आप जाइए, स्नान कर कर आइए। जैसे ही च्यवन ऋषि स्नान कर कर गए, फिर कथा भी आती है कि 5-5 दिए, कुछ परीक्षा भी ली सुकन्या की अश्विनी कुमारों ने, जिसमें वह सफल भी हुई, उत्तीर्ण भी हुई। सुकन्या पतिव्रता थी बहुत, और च्यवन ऋषि हो गए पुनः जवान। ये च्यवनप्राश तब से आया होगा। तो इस प्रकार च्यवन ऋषि जो आए और ये हो गए पुनः नवयौवन। शरियाती महाराज आए घूमते हुए, च्यवन ऋषि को देखते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं तो यही कथा को विराम देता हूं। हरे कृष्णा।